व दीगर उलमाए कराम, सामईन कराम, इज़्ज़त व इफ़्फ़त व माप पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। कुछ अर्ज़ व मारूफ़ से पहले निहायत ही अदब और एहतराम के साथ साहिब लौला जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूह कायनात सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में क़ल्ब की शेफ्तगी वारफ्तगी बेखुदी और खुददारी के साथ बावाज़ बुलंद दरूद पाक का हदिया पेश करो। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने शायद दरूद पढ़ने के लिए बुलंद आवाज से कहा था ना नाज़िम जी, मैंने बुलंद आवाज बुलंद जोर लगा के पढ़ा, तेजी के साथ कि आपकी आवाज अगले की आवाज से टकरा जाए। जी क्योंकि मैं नारा नहीं लगाने को कह रहा हूं, सरकार पे दरूद पढ़ने को कह रहा हूं, उस पर जिससे हम शफात के मुतमन्नी। मैं कोई शख्सियत परस्ती की बात नहीं कर रहा हूं, नबी पर दरूद पढ़ने कह रहा हूं, जिनका सदका है कि हम उर्दू कलमा पढ़ो। जी सुभान तबीयत से, दिल की अमीक तर गहराइयों से, नजरों में और कल्ब में इश्क़े मुस्तफ़ा को मोजज़न करते लौ लगाओ आका की तरफ और उस मोहसिन इंसानियत के एहसानों के तले दबते हुए अपनी गुलामी का आवाज़ बुलंद दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे ख्याल से माइक हटा दो तो तुम्हारी आवाज पे मेरी आवाज भारी आ जाएगी। अभी सब बड़ा मौके का शेर है जरा, अभी ये जगह मौके का शेर कि शबे शबाब में नाज़िम साहब जी शबे शबाब में रंगे शबाब देख चुके, मेरा ही इलाका है मैं जानता हूं। शबे शबाब में रंगे शबाब देख चुके, सहर से पहले ही हम ताबीर ख्वाब देख। सुभान अल्लाह। शबे शबाब में रंगे शबाब देख चुके, सहर से पहले ही हम ताबीर ख्वाब देख। मैं तो आपके रग-रग से वाकिफ, फिर भी आप से जितना वाकिफ हूं वो भी कह दे रहा हूं जिम्मेदारों के सामने कि हजार है हमसे करे वही पर्दा, हजार है हमसे करे वही पर्दा, हजार बार जिन्हें बेनकाब देख, हजार बार जिन्हें बेनकाब देख चुके, पशेमान हो, पशेमान हो शर्मसारों से कह दो जी, पशेमान हो शर्मसारों से कह दो, मोहम्मद आ गए गम के मारों से कह दो, मेरी कश्ती के नाखुदा है मोहम्मद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी कश्ती के नाखुदा है मोहम्मद, समंदर के मगरूर धारों से कह दो। हजरत कारी साहब ने पहले बता दिया, बहुत मुख्तसर टाइम है आपका, तो घबराना नहीं, लंबा वक्त लंबी जगह, यहां तो मामला घर का है तो घर की तरह बोलूंगा, लेकिन सच तो ये है कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। ये खामोश मिजाजी
तुम्हें जीने नहीं देगी। जी इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा। जी बेशक बेशक। और जब कोई जज्बातों से आरी होकर के, लोकल जज्बात से आरी होकर के और इश्क के जज्बात को लेके जब इसी बात को कोई कहता है तो वो यूं कहता है, क्यों रजा आज गली सुनी है। वाह सुभान अल्लाह। क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उठ मेरे धूम मचाने वाले। तो हजरत इस आयत की तिलावत किया, थोड़ी देर इसी पे बोले, क्योंकि काफी लोग ये सुनने के बाद झेल रहे हैं। ये आयत सुनने के बाद काफी लोग झेल भी रहे हैं लेकिन समझे नहीं। अब समझा ही नहीं, इसमें गलती है आप हजरत की नहीं। आप हजरत तो मुकम्मल पैगाम पहुंचाते रहते हैं, लेकिन ये लोग कुछ खुशी के मारे इतना व्याकुल रहते हैं कि समझते ही नहीं है कि इमाम साहब काजी साहब पढ़ क्या रहे हैं। वहां तो जल्दी होती, जल्दी काजी साहब कहलाए, तुमने कबूल किया मैं कबिल तो कह, इतनी जल्दी रहती है। अरे जब इमाम साहब काजी साहब खड़े होकर निकाह का खुतबा दे रहे तो ध्यान से सुन लिया, कह क्या रहा है वो नहीं सुने। जल्दी कबिल तो कहलाओ, वापिस जी क्या लंबा खुतबा पढ़ लो, कबिल तो कहलाओ, कबूल करूं, सेहरा उतारूं, फुर्सत मिले सलाम कराई करूं, पिया मिले, हमें ध्यान तो दे लेते, पढ़ा क्या जी, तवज्जो तो कर देते। इन्होंने खुतबे निकाह में पढ़ा क्या। काश ये जल्दबाजी न करती मेरी कौम और समझना शुरू। अब चूंकि आज दारुल के सहन में बैठे हुए हैं तो थोड़ा समझ लो कुरान को। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहम, और अल्लाह से डरो। किससे? और अल्लाह से डरो जिसके नाम से मांगते हो, अल्लाह, और लिहाज रखो रिश्तों को। मेरे ख्याल से इस्लाह मुआशरा के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है। माशरे को संवारने के लिए, खुद अपने को संवारने के लिए, अपने घर के माहौल को संवारने के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए, खुद अपनी नजरो फिक्र को संवारने के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, कहरे खुदाबंदी से महफूज रहने के लिए, रब की रहमतों को लेने के लिए, रसूल की तवज्जो को देने के लिए, हासिल कलाम ईमान की रक्षा और सुरक्षा के लिए, इससे बेहतर और कोई नसीहता नहीं, जुमला मिल ही नहीं सकता है जिसमें सिर्फ रब से डरना है, जिसमें सिर्फ रब से डरना है। उसी रब से जो हय्यूम, उसी रब से जो कय्यूम है, उसी रब से जो वहदहू ला शरीक है, उसी रब से जो रज़्ज़ाक़ है, उसी रब से जो रहमान है, उसी रब से जो सत्तार है, उसी रब से जो गफ्फार है, उसी रब से जो रहीम है, उसी रब से जो करीम है। लेकिन ठहरो, वही रब क़हार भी और गफ्फार भी। अगर वो रहमतें करना जानता है, अगर वो करम करना जानता है, अगर वो सत्तार है, अगर वो कय्यूम है, अगर वो रज़्ज़ाक़ है, अगर वो रहमान है, अगर वो रहीम है, अगर वो करीम है, लेकिन ये याद रखो वो क़हार भी और जब्बार भी है। वो कहर करना भी जानता है, वो जब्र करना भी जानता है। इसलिए वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून, अल्लाह से डरो जिसके नाम पर मानते हो, और रिश्तों का लिहाज रखो। तुमने रब को सिर्फ रहमान जाना है इसलिए सांसें चल रही हैं। तुमने रब को सिर्फ करीम जाना है इसलिए तुम जमीन पर चल रहे हो। तुमने रब को सिर्फ रहमान ही जाना है इसलिए तुम खा पी रहे हो, अपनी मर्जी की जिंदगी को गुजार रहे हो। लेकिन ऐ ख्वाब गफलत में रहने वालों, जरा तमीज पर्दों को हटा करके कुरान के जुमलों की रोशनी में आओ। जिंदगी कहते किसे है? जिंदगी क्या है? अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है? इन्हीं अज्जा का परीशा हो जी। अगर तुम जी रहे हो तो मरने को याद रखो,
बेशक। तुम जी रहे हो तो अपनी मौत को भी याद रखो, अगर जी रहे हो तो यौम हिसाब को भी याद रखो, अगर जी रहे हो तो उसके शुक्र करने के तरीके को भी याद रखो। क्यों? हमें जिंदगी तो एक जानवर भी जी लेता है। इसी धरती पर जिंदगी वो भी जी लेते हैं जो साहिबे किताब नहीं। जिंदगी वो भी जी लेते हैं जिनके पास मजहब के नाम का कोई कानून नहीं। जिंदगी तो वो भी जी लेते हैं जो दीगर मजाहिब में रहते हैं। लेकिन मुसलमानों, तुम तो तौहीद के मत वाले हो। बेशक। मुसलमानों, तुम तो नबी वाले हो। मुसलमानों, तुम्हारे पास तो किताबुल्लाह है। तुम्हारे पास जिंदगी जीने के लिए हत्ता के मौत से लेकर के जिंदगी तक, पैदाइश से लेकर के मौत तक, मौत से लेकर कब्र तक, कब्र से लेकर के हश्र तक, हश्र से लेके मीजान तक, मीजान से लेके पुलसिरात तक, पुलसिरात से लेके नजात तक, नजात से लेके जन्नत तक। कौन सी ऐसी खबर है जो उस मुखबिर खास ने तुम्हें नहीं दिया? बेशक। जिंदगी का कौन सा ऐसा पहलू है अल्लाह जिसे तुम्हारे रसूल ने तुम पर आया ना किया? तुम रसूल को सिर्फ रहमतल लिल आलमीन जानते, तुम रसूल को सिर्फ नूर जानते हो, अल्लाह। तुम नबी को सिर्फ मालिके हौजे कौसर जानते हो, तुम रसूल को सिर्फ शाफे महशर जानते हो। हमें सुनो, नबी नजीर है। अगर वो रहीम है, वो शाफे है, लेकिन याद रखो नूर भी है। और सच तो ये है कि वही सिराते मुस्तकीम भी है। जी। बहुत सीधी जगह ढूंढते हो सिराते मुस्तकीम देखना चाहता हूं, चलना चाहता हूं, पहले पहचान। जी। सिराते मुस्तकीम किसी सड़क का नाम नहीं, ज़ाते मोहम्मद अरबी ही सिराते मुस्तकीम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। लेकिन याद रखो, रसूल नजीर है, डराने वाले। एक तरफ तो रहीम है, एक तरफ करीम है, एक तरफ रहमते आलम है, एक तरफ शाफे महशर है, एक तरफ कंडीशन ये सर सजदे में रख दे, या रब्बे हबली उम्मती की सदा बुलंद करता रहे। जब तक सैयदा तैयबा ताहिरा आके अपने सर को सजदे में रखने का वास्ता ना दे दे, वो रसूल सर को सजदे से ना उठाए। इतना रऊफुर रहीम रसूल। लेकिन सेकंड पहलू, नबी नजीर है, रसूल डराने वाला है। किन चीजों से? रब के कहर से। किससे? रब के गजब से। किससे? रब की कहारियत से। किससे? यौमे हिसाब से। किससे? मंजिले कब्र से। अल्लाह के कहर और जबर से, रब की पकड़ से। मुसलमानों, इसीलिए कुरान ने कहा वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसालून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। बेशक। अल्लाह से डरो जिसके नाम से मांगते हो, रिश्तों का लिहाज रखो। और जो तुम तन्हाइयों में करते हो, तवज्जो चाहूं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और जो तुम तन्हाइयों में करते हो, समझते हो कोई जानता नहीं, एक देख रहा है, एक देख रहा है। कौन? वो जो तुम्हारी शहरत से भी नजदीक है, वो जो तुम्हारी धड़कनों के करीब है, अल्लाह अल्लाह। वो जो तुम्हारे बिल्कुल करीब है, वो देख रहा है तुम तन्हाइयों में क्या करो। इसलिए डरो किससे? अल्लाह से। अल्लाह अल्लाह। ये कुरान है। पहले अपने मजहब को पहचानो। मजहब इस्लाम, फितरत इस्लाम, इस्लाम का नेचर, इस्लाम का दर्स, इस्लाम का सबक, इस्लाम का कल्चर,
इसको जानना मुसलमान के लिए जरूरी है। जी नबी ने कलमा दिया ना, दीन दिया, तौहीद दिया, इख्तलाफ तो नहीं। कल्बे मुस्लिम शफाफ होना चाहिए, तब ईमान रहेगा। हसद नहीं, बुग़्ज़ नहीं, कीना नहीं, अदावतें नहीं, कुछ भी नहीं। क्या दिया? मसावाती निजाम दिया, मसावाती निजाम दिया। सुभान निजाम अल्लाह, दिया। सुभान अल्लाह। अरबी को अजमी पर, या अजमी को अरबी पर, काले को गोरे पर, या गोरे को काले पर फौकियत नहीं दिया। ये मिजाज है मजहब इस्लाम का कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, फिर न कोई बंदा रहा और न कोई बेशक, सुभान अल्लाह, हक है। यह इस्लाम है। इस्लाम जातियात पर नहीं है, इस्लाम शख्सियत परस्ती का नाम नहीं है। न जातियात पर है, न शख्सियत परस्ती पर है, क्योंकि मजहब इस्लाम का एक पैगाम है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। है इख्तिलाफ, शख्सियत परस्तों, ये कुरान है, तुम्हारा लिटरेचर नहीं। ये रब का कलाम है, उसका जो कहार भी है, जब्बार भी है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, वो कुरान कह रहा सुभान है, अल्लाह। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तुम कहां से शख्सियत परस्ती दाखिल कर रहे हो मजहब में? सिर्फ एक ऐलान, आगे बढ़ करके यही मजहब नजरिया दे रहा है, अकीमुस सलात व आतुज़ ज़कात। सुभान अल्लाह। नमाज कायम करो और ज़कातें अदा करो। शख्सियत परस्ती नहीं, जी, जातियात नहीं। अपने वक्त का बादशाह अगली सफ पे खड़ा होगा, उसी वक्त का सबसे गरीब तर इंसान उसके बगल में। जी, ये रब की बारगाह है, जहां न कोई राजा है, न कोई प्रजा है, न कोई भिखारी है, न कोई मंगता है, न कोई अमीर है, न कोई गरीब है, न कोई फटीचर है, न बिल्डिंग वाला, न झोपड़ी वाला। जो जिस तरतीब से आए उसी तरतीब से रब की बारगाह में सफाई दुरुस्त करता जाए, और एक साथ में अल्लाहू अकबर कहेगा, एक साथ में रुकू सुजूद करेगा। क्यों? ये बेनियाज की बारगाह है। तो मुसलमानों, जो मुसलमान है वो बेनियाज हो जाए, उसका रब बेनियाज है, उसका रसूल बेनियाज है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मजहब हमें जातियात में नहीं बांटता, बिल्कुल नहीं। और जब इसी चीज को आके और अंदर देखो, तो और सी बहुत सी चीजें आपको मिलेंगी इसी कुरान के। कुरान हिदायत की किताब है। जी, कुरान हिदायत की किताब है। अब एक तवज्जो चाहूंगा बात को समझाने के लिए। जी, तवज्जो, पूरी तवज्जो आप इधर दीजिए। आए हो तो कुछ लेके जाओ। मैं भी एक हफ्ते ज्यादा से बाहर सफर कर रहा हूं, 22 जनवरी से। आए गए भी सुकून से ठहरे भी नहीं है। बोर हो रहे हो, जाओ सो जाओ। मौका मिला यार, घर पे हूं। इस्लाम इबादत क्यों पैदा किया रब ने? जी, वो छिपा हुआ खजाना था, तो तूने जाहिर क्यों किया खुद को? जी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो छिपा हुआ खजाना था, तो तूने खुद को जाहिर क्यों किया? और जाहिर किया तो ये अवाम, ये लोग शर फसाद वाले। उलमा इकराम अक्सर बयान करते हैं, वो छिपा हुआ खजाना था, नबी की मोहब्बत हुई, कोई मुझे देखे, मेरी तारीफ करे, मैं उसे देखूं। एक नूर अलग किया, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह, फिर कुन से सब कुछ बना दिया। बनाया क्यों? बनाया क्यों? इसलिए पैदा किया इंसान और जिन्नात को, वो मेरी इबादत करे। कौन कह रहा है?
तवज्जो इधर, अल मदीना या अल मक्का? तवज्जो इधर, क्यों पैदा किया? वमा खलक़तल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। जी जी, कहाँ है? कुरान। कुरान में। क्यों पैदा किया इंसान और जिन्नात को? कि वो इबादत करें। किसकी? रब की। तो हमें तुम्हें अल्लाह ने पैदा क्यों किया? हम और तुम उसकी इबादत करें। कैसे करें? अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, वातो ज़कात, और साहिब निसाब हो तो ज़कातें अदा करो। मतलब इसका हिसाब लिया जाएगा, इसका हिसाब लिया जाएगा। कहां लिया जाएगा? कब्र में? का नहीं। फिर का कयामत आने दो, पुलसिरात से गुजरो, ठीक ठाक गुजर जाओ, फिर महशर बपा होगा, मीज़ान अमल लगा होगा, अल्लाह अल्लाह, रब वहां होगा, नबी की रहमतें होंगी, हौज़े कौसर लबरेज होगा, छलक रहा होगा उम्मतियों को के लिए, ताकि पिए। कौन पिए? जो मुस्तफ़ा के उम्मती हैं। नबी हाथ में जाम लिए होंगे, एक कोने पे मौला अली मुश्किल कुशा है, एक कोने पे सिद्दीक़ अकबर है, एक कोने पे फारूक आजम है, एक कोने पे उस्मान गनी है, और एक तरफ हसनैन नय्यरैन कमरैन खड़े हुए हैं। नबी जाम पिला रहे। सुभान अल्लाह। नबी जाम पिला रहे। अब एक वो चला जो मौलाए ज़मन, शाहे उमर, फातिह खैबर, दामादे पैगंबर, अली मुश्किल कुशा, अली असदुल्लाह गालिब, अली इब्ने अबी तालिब के हजरत पुतराब की बारगाह का गुस्ताख है, आगे बढ़ता है, नबी से जाम लेने चलता है। फारूक आगे आ रहे हैं, या हबीब अल्लाह, इसे मत दीजिएगा, ये मौला के खिलाफ है। हक़, ये भी मिजाज है, अल्लाह अल्लाह। एक ये भी नेचर है। दूसरा आगे बढ़ रहा है, मौला अली, या रसूलल्लाह ठहर जाइए, ये हम चारों में साथ करता था, मत दीजिएगा। हौज़े कौसर के लबरेज पैमानों से महरूम हुआ वो जिसने सहाबा में काटो छाट किया, या जिसने अली की गुस्ताखी किया। वो कहार है, यौमे हिसाब आएगा। अल्लाह अल्लाह। तैयारी करो उस यौमे हिसाब की। ये यहां का हिसाब गणित काम नहीं देगा। डरो उस रोज से जब तुमसे तुम्हारी करतूतों का हिसाब लिया जाए। कैसे लिया जाएगा? तो तुरंत हाफिज साहब लुकमा दे देंगे, तराबी वाले हैं ना, हजरत फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। सुभान अल्लाह। मतलब का एक एक लम्हे का, एक एक जर्रे का, एक एक वक्त का हिसाब लिया जाएगा। किससे? हम इंसानों से। अल्लाह। आमाले खैर का भी हिसाब हो रहा है और आमाले शर का भी हिसाब हो रहा है। मजबूत हिसाब लिया जाए। करना क्या है जिससे हम बचें? वो करो जो अल्लाह उसके रसूल ने हुक्म दिया है, वो न करो जो मुल्ला कह रहा है। वो करो जो रसूल अल्लाह कह रहे हैं और अल्लाह कह रहा है, उसमें न पढ़ो जो मुल्ला कह रहा है। क्या कह रहा है? का जो नबी ने तुम्हें दिया है उसी को लो, और जिनसे रोका है उनसे रुके रहो, उनको मत लो। नबी ने क्या दिया? पहला जीना मुस्तफा ने दिया क्या? जो नबी देंगे वही तो लेना है, और जिससे मना किया है वो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आमद हुजूर मसूद मिल्लत, आमद हुजूर मसूद मिल्लत, अशरफे दूल्हा
आमद हुजूर सैयद जफर इकबाल साहिब किबला, आमद हुजूर सैयद जफर इकबाल साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आवाज तो जा रही थी। तेरा खाएं, बैठिए, थोड़ा सा खड़े हुए बैठे, भी ब्लड सर्कुलेशन उम्दा हो गया होगा। आइए आप इधर आइए। चलिए ठीक, तेरा खाएं, तवज्जो, तेरा खाएं, शेर पे तवज्जो। और ये वही कह सकता है जो हकीकत से वाकिफ हो, और ऐसी हकीकत जो मिजाज वाली, जो कल्चर से वाकिफ हो, और दिल में कौम का दर्द रखता हो, और धड़कनों में नबी का इश्क रखता हो, ये वही कह पाएगा, सब नहीं। वही कहेगा, सब नहीं, क्योंकि इस शेर में हिदायत भी और आगाही भी है जी, और एक जबरदस्त पहचान भी है जी, एक जबरदस्त पहचान भी है। अब पहचान किसकी है तुम समझ जाना, नहीं समझना तो हम काहे के लिए। कुछ हम भी पहचानवा देंगे, कुछ आप पहचानना। शेर सुनो, तेरा खाएं, तेरे गुलामों से उलझे जी, तेरा खाएं, तेरे गुलामों से उलझे, है मुनकर अजब खाने गुर्राने वाले, है मुनकर अजब सुभान अल्लाह, खाने गुर्राने वाले, गुर्राने वाले। अब आओ, खा किसका रहे और उलझ किससे रहे, खा किसका रहे, उलझ किससे रहे। तो को बिल्कुल आसानी से बता दूं जो मैंने समझा, हालाते हाजरा में जो मैंने समझा कहो आसानी से बता दूं, और जो आपने समझा वो हिसाब से बता दूं। पहली जो मेरी समझ में बात आई वो ये कि मन कुन तो मौला फ़ाइलियुन मौला, जी बेशक, मैं जिसका आका हूं, तवज्जो चाहूंगा हजरत, मैं जिसका आका हूं, अली उसके आका। मन कुन तो मौला फ़ाइलियुन मौला। जब नबी ने इस जुमले को इस्तेमाल किया तो कमरे की तन्हाई नहीं है, जी, हुजरे में नहीं है, तन्हा गोशे में नहीं है, सिर्फ दो शख्सियतें ही नहीं कि अली और नबी हो, नबी अली का आका है, वो कहे मन कुन तो मौला फ़ाइलियुन मौला। नहीं, सिद्दीक़, अबू बकर, उस्मान सब है, अजिल्ले सहाबा है, तवज्जो है, अजिल्ले सहाबा है, उमर भी है, उस्मान भी है, फारूक भी है, सब के सब मौजूद हैं, यारे गारे मुस्तफा भी है, सारे के सारे मौजूद हैं, दीवानों का इमाम, आशिकों का महबूब गुंजा, बिलाल हबशी भी है, सुभान अल्लाह, सदाकतों का इमाम सिद्दीक़ अकबर भी है, अदालतों का मुमताज उमर फारूक भी है, वो अजिल्ले सहाबा जो नबी की एक मुस्कुराहट के लिए अपनी जान, तन, मन, धन निछावर कर दे, वो जानिसार सहाबा की जमात मौजूद, मुस्तफा सबके बीच में घर वाले को लेते, घर वाले को ले रहे, हाथ में हाथ, फिजा में पलक,
मन कुन तो मौला। या रसूलल्लाह, अबू बकर हैं, आपके यार हैं, आपके दोस्त हैं, आप पर जान निसावर करने वाले, हिजरत पे साथ रहने वाले, नबूवत का बार पुष्प पे लेके दौड़ के पहाड़ी पे चढ़ जाने वाला फारूक है। वो सिद्दीक़ अकबर मौजूद है जो पुष्प पे उठा ले या हबीब अल्लाह, वो जो गार के अंदर सूरा खाली रह जाए, अपना अंगूठा लगा के सांप के जहर उसके डसने को बर्दाश्त कर लेने वाला या निसार यारे गार आपके साथ में है। और अली भी है। नबी हाथ उठा रहे का पहचानो, मैं उसका हाथ उठा रहा हूं जो रिदाए ततहीर में है, जो आयते ततहीर में है, जो मेरी अहले बैत मेरी तरफ में है। मौलाइयत उसे दूंगा जिसकी नस्लें भी मेरी ही नस्लें हो। मौलाइयत उसे दी जा रही है जिसका बेटा जन्नतियों का सरदार, जिसकी बीवी जन्नतियों की सरदार, जिसका भाई और ससुर इमामुल अंबिया नबियों का सरदार। सुभान अल्लाह। फिजा में हाथ बुलंद किया, ऐ हस्बियत की ऐनक लगा के नामे अली को देखने वालों, अब मुस्तफा के इंतखाब से मत टकराओ। ये इंतखाब हम खानकाहियों ने नहीं किया, नबी ने किया। जी बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। दिल में अली के लिए हर्दो गुबार रखने वालों, ये इंतखाब सैयदों का नहीं है, सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन का है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये पसंद कि चर्चा बरेली अजमेर की नहीं है, मदीने की है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये अहमद रजा की पसंद नहीं, हबीबे खुदा की पसंद है। बेशक। या ये किसी मुहद्दिसों की कभी पसंद नहीं, इमामों की पसंद नहीं। ये पसंद उसकी है जो खुदा का पसंदीदा है, जिसने एक बार हाथ उठाया, अल्लाह ये मेरी अहले बैत है, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी कर। नुज़ूले आयते ततहीर है, अपने जहनों से तुम पंजतन नहीं तैयार कर सकते, पंजतन नबी ने दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पंजतन नबी ने दिया, चादर फैल गई। अली आ जाओ, सुभान अल्लाह। फातिमा आ जाओ, हसन आ जाओ, हुसैन आ जाओ। अब चादर में मुस्तफा भी, हसन हुसैन, नबी अली फातिमा कहे हुए। तन कितने हैं, बदन कितने हैं, कितने? पांच। ले खमसती उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजान मखदूम अशरफ, अशरफी दूल्हा, हुजूर शफीक मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम अपनी जबीने इश्क और मोहब्बत को जी अपनी मर्जी से हम नहीं करते। ये दिल भी नबी के लिए धड़कता है, जबी भी उनके हुक्म पे झुके। जहां झुका देंगे झुक जाएंगे, और जहां से मना कर देंगे नहीं झुकेंगे। जी नबी ने मुझे मौला दिया, और जब इजहार मोहब्बत किया और चादर में ले ली, कनेक्शन लगाओ, ताल्लुक इधर दिल में मेरी अहले बैत, चादर में
अंदर ही से हाथ उठा, ऐ अल्लाह ये मेरी अहले बैत है, ये मेरी अहले बैत है, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं। सुभान अल्लाह। अब रब नबी ने हाथ उठाया, जिब्रील आ गए। क्या है? आयते ततहीर का नुज़ूल। सुभान अल्लाह। ऐ नबी के घर वालों, तवज्जो चाहूंगी यहां पे बात को रोकते हुए। अल्लामा इकबाल के जबान में ये तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, जी तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। जी। फिर क्या हुआ आगे है? यूं तो सूरत में नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। अब तवज्जो चाहूंगा, मुसलमानों में तमाम जातें रब की इबादत करने में, तमाम जातें उसकी वहदानियत को बयान करने के लिए, तमाम जातें मुबल्लिग की शक्ल में, तमाम जातें पथरीली जमीन पर जबीने नियाज को झुका करके रब का जिक्र करने वाली तमाम जातें फिर एक जात की पाकीज़गी तहारत के लिए कुरान बयान। अच्छा, जिसके लिए पाकीज़गी और तहारत बयान की जा रही है, ऐ अल्लाह हमें आगे क्या हुक्म है? हमें आगे क्या हुक्म है? वाज़ेह मैं अपने मौजू ही पे हूं। मैंने पढ़ा जो आयत में वही जान रहा हूं। मुझे याद है, मैंने पढ़ा है वत्तकुल्लाह लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम, अल्लाह से डरो जिनके नाम, जिसके नाम से मांगते हो और रिश्तों का लिहाज रखो। अल्लाह। अब बात को समझो, सिर्फ 5 मिनट। किसी और जात का इंतखाब नहीं। आयते ततहीर में नबी के घर वाले। जी। आगे क्या होगा? तो फौरन आयते मोहब्बत और मुअद्दत का नुज़ूल हो रहा है। क्या नुज़ूल हो रहा है? अहले बैत तहार के लिए मोहब्बत का आयत के नाजिल की जा रही है। इनसे मोहब्बत और मुअद्दत रखो। अब यहीं ठहर जाओ। हमें मोहब्बत करने का हुक्म दिया, हमें अहले बैत तहार से मोहब्बत करने का हुक्म दिया गया है। शख्सियत परस्ती करना, परस्तिश हमें सिर्फ रब की करना जी। एहतराम हमें अहले बैत का करना। क्यों करना है? फायदा क्या है? आज तो जन्नत और जहन्नम के ठेकेदार जमीन पर बैठे हुए हैं, रसीदें काट के दे रहे हैं, ये जन्नती ये जहन्नमी, जरा सा रूठ गए जहन्नमी का फैसला हो गया। हमें जन्नत और जहन्नम दो अलग मुकाम है। एक अल्लाह के इनाम का नाम है, एक अल्लाह के कहर का नाम है। अगर वो हमें तुम्हें जन्नत दे दे, ये उसका आदर नहीं है, ये उसका रहमो करम है। और अगर जहन्नम दे दे, ये उसका आदर और इंसाफ है। जी। हक तो ये है हक सुभान अल्लाह। सुभान। कि अगर वो जन्नत देता है तो ये उसका फजल है, उसका रहम है, उसका करम है। और अगर जहन्नम देता है, यही उसका आदल है, यही उसका इंसाफ है। हक सुभान। सच ये है तो सच्चाई का सामना भी करना चाहिए। मोहब्बत का हुक्म दिया है, अदावत करना। फायदा क्या है? अल्लाह से डरे, क्या मिलेगा? अल्लाह से डरे, क्या मिलेगा? मैं हजरत लोगों से क्यों पूछकर वक्त को ज़ाय करूं? जब बात कुरान की तो कुरान ही से पूछा जाए। चल भाई, मैं अल्लाह से डर गया, मैं रब से डरने लगा, मिलेगा क्या? कहा जो तू चाहता है कि रब तुझसे राजी हो जाए, वो एकदम फिट बैठे,
तो डरना शुरू कर, और जैसे ही डरेगा आगे बढ़। इसी कुरान में रज़ियल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, ये भी कुरान। और फिर दूसरी तरफ इसी कुरान का एक मिजाज और, इसने फौरन कहा इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। इसी कुरान ने फौरन एक तरफ दूसरा जुमला फौरन इरशाद फरमाया कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह की खशियत, उसका डर, उसका खौफ उलमा के दिलों में होता है। किनके दिलों में? उलमा के दिलों में। किसका खौफ? अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर उलमा के दिलों में होता है। ये भी कुरान कह रहा है। तो मेरी जिंदगी का कौन सा ऐसा पहलू है जिस पर कुरान मुक़द्दस ने रोशनी नहीं डाली? फर्क यह है कि आपने कुरान मुक़द्दस की तालीम को हासिल नहीं। मुसलमानों, अगर चाहते हो कि तुम्हारी इज्जतो आबरू वक़ार महफूज रहे तो कुरान मुक़द्दस की तालीमात को हासिल करो, क्योंकि वही तुम्हारा ज़ेवरे हयात है। और वो ऐसी तालीम है जो ज़मीन से लेके कब्र तक, कब्र से लेके हश्र तक हर जगह तुम्हारे काम आने वाली है। तो लोगों, कुरान पढ़ो, कुरान को समझो। दुआ है रब्बे कदीर की बारगाह में कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कुरान मुक़द्दस की तिलावत करने का और कुरान मुक़द्दस के अहकामात पे अमल पैरा होने का सलीक़ा अता फरमाए, और उस डगर, उस राह पे चलाए जिस पर उसकी नाराज़गी ना हो, उसकी रज़ा हो, उस रास्ते पे चलाए। और उन रास्तों से महफूज रखे जिस पे उसकी नाराज़गी हो। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।